श्री राधे। सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का अर्थ आप लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद आज की श्रृंखला में श्रीमद् भागवत का महात्म्य, इसके 11 श्लोक, तो इसी प्रकार नृत्य प्रति 11 श्लोकों का अर्थ सहित आपको श्रवण कराया जाएगा। तो सर्वप्रथम आज का पहला श्लोक है कि श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को ये बात बोलते हैं कि लोकों में विख्यात जो श्रीमद्भागवत नाम का पुराण है, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम, प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर अगर श्रवण करे कोई इसका, तो यही मेरे संतोष का कारण है, प्रसन्न करने का कारण है उनको। द्वितीय श्लोक कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्येक अक्षरम भवे तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है या उसके एक एक अक्षर के उच्चारण के करता है, एक अक्षर का भी यदि उच्चारण करता है तो उसके एक एक अक्षर के उच्चारण पे कपिला गो का दान देने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठति शृणुयादयस्तु गो सहस्त्रफलं लभे। जो प्रतिदिन भागवत जी के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है अथवा श्रवण करता है तो उसे 1000 गो सहस्त्र फलम लभेत, 1000 गौवें दान का फल मिलता है महाराज। अगला श्लोक है यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलम आपनोति मानव। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत का एक श्लोक का भी पाठ करता है वो मनुष्य 18 पुराणों के पाठों का फल पा लेता है, क्योंकि 18 पुराण के बाद 19वां पुराण है श्रीमद्भागवत, जिससे स्वयं व्यास भगवान को भी संतुष्टि हुई। जो उनका मन उद्विग्न था वो उसकी संतुष्टि इस 18,000 श्लोक में जब इन 4 श्लोकों का वर्णन किया व्यास भगवान ने, तब उनके मन को संतुष्टि हुई, शांति मिली। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्य नरास्ते वे ये अर्चन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, स्वयं भगवान बोलते हैं, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं ना, वे कली के अधिकार से अलग हैं, परे हैं, कली का वश उन पर नहीं होता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वो पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। और वैष्णव शास्त्र, और ये तो महावैष्णवों का महाशास्त्र है श्रीमद्भागवत। अगला श्लोक ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्।
जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर हो जाते हैं और ताल ठोकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं। अर्थात वे कीर्तन के माध्यम से प्रसन्न होते हैं, कीर्तन करते हैं। यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावतप्पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर्मोदकम्। पुत्र मनुष्य स्वयं भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे वत्स, हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में इस शास्त्र को रखता है, यानी कि इस शास्त्र को रखने मात्र से उतने समय तक पितृ दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जितने समय तक इसको रखकर इसका अर्चन भी किया जाता है ना, तो महाराज इसका अर्चन करने मात्र से पितरों को उस परलोक में मधु और मीठा जल, दूध, घी, घृत ये सब मिलते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त हैं, पुरुषों को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक, यानी कि अंत काल तक, अनंत काल तक, अंत काल में अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रीणितास्तेश्च विबुधा यावदा भूत सपल्वमम्। जो लोग सदा घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, मानो कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त करते हैं। यानी कि श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण के शरण में जाने के बाद किसी देवी देवता का को मनाना इतना आवश्यक नहीं है। उनसे अर्चन मत करो, उनका आदर तो करो, निरादर मत करो, लेकिन उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मांग है तो इनसे मांगो, क्योंकि ये स्वयं कल्प वृक्ष है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतम गृहे। ये 11वां श्लोक, जो आज की श्रृंखला का अंतिम श्लोक, कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतम गृहे शतशोऽथ सहस्रेश्च किमन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों का संग्रह भी कोई लाभ नहीं देता। श्री राधे।